हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। बड़ी जल्दी लगी है और आवाज थोड़ी सही है नहीं, बच्चे ने सही सुनी। बहुत जल्दी लगी है। यू आर होगा तो इतना एक्टिव हो रहा है, कमेंट आ गुरुजी जल्दी डालो और मारो सिलेबस क्या होगा थारो एकदम जल्दबाजी जाई जाए। लेकिन थे मेरे बारे में भी तो सोचो यारो, थोड़ा बहुत मेरे का नहीं भी देखो, क्योंकि ईओ आरओ का मैटर दोस्तों वैसे तो किसी को नहीं आता, सबको पढ़ के पढ़ाना पड़ता है। जो भी अध्यापक है, इसका कोई स्पेशल अध्यापक नहीं होता, सबको पढ़ के पढ़ाना पड़ता है। जो भी अध्यापक मेहनत करेगा वो पढ़ा देगा। अब मुझे भी नहीं आता, मुझे भी पहले पढ़ना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है, फिर आपको समझाना पड़ता है, क्योंकि समझाने के लिए खुद को समझ में आना जरूरी है। मैं ये कहूं कि हे वत्स तुम ध्यान लगाना सीखो, अरे मुझे खुद ध्यान लगाना नहीं आता, मैं तुम्हें कैसे कहूंगा कि ध्यान लगाना सीखो? ये तो सरासर चोरी है, ये तो सरासर राजनीति है। तो मुझे भी पढ़ना पड़ता है। आपकी जल्दबाजी एकदम जायज है। मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि आपको जल्दी से जल्दी करवाने की कोशिश करूं। ये मुझे भी टेंशन है यार, मुझे भी जब ले ही लिया जिम्मा तो कंप्लीट करवाना भी तो जरूरी है। चलो करते रहो, देखते हैं, कोशिश करेंगे कि कंप्लीट करवा देंगे आपका। आज हम धारा 185 तक पढ़ चुके थे। थारा याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद कर लीजिए। आज है धारा 186, क्योंकि हमारा ये अध्याय 199 पे जाके कंप्लीट होता है। तो वहां किसी भी नगरपालिका क्षेत्र, एनी नगरपालिका, म्युनिसिपैलिटी जो भी है वो कोई भी नगरपालिका क्षेत्र से संबंधित मार्गों के विषय में, यानी जैसे हमारी तारानगर नगरपालिका है, भगवान की दया मारे ठकर कोई एनएच को जा प्रमाण लो कदी जान लाइजिया कि तारानगर के अंदर से ये कोई एनएच गुजर रहा है। एनएच मतलब समझ गया, नेशनल हाईवे, और एक एसएच गुजर रहे, एसएच का मतलब स्टेट हाईवे, और ये नगरपालिका क्षेत्र है। एनएच की देखरेख केंद्र सरकार की होती है, स्टेट हाईवे की देखरेख स्टेट हाईवे की होती है। स्टेट हाईवे मतलब जो राज्य के अंदर ही होंगे, जिलों को जोड़ेंगे, एनएच जो है वो राज्यों को जोड़ेंगे। अब नगरपालिका क्षेत्र से अगर कोई एनएच गुजर रहा है या स्टेट हाईवे गुजर रहा है, जो भी है, उस पर अतिक्रमण से संबंधित है। यानी अगर मान लो कि कोई एनएच है, एनएच के ऊपर बहुत जगह छोड़नी पड़े, लेकिन आपा तो महान लोग, हाँ लोग कई कई यहां तो घर का आगे देखा टावरों घर बना लेगा, घर बना के बिंगों ऊपर रैंप बना होगा, रोड के बीच में तक वहां रैंप आओगी। ईशा भी महान लोग है, और दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो अपने प्लॉट में से और कुछ जगह छोड़ते हैं, 1 फुट 2 फुट के, थोड़ा सा नांगे आसानी हो जाए। तो इस दुनिया में भांति भांति का लोग हैं, फर्क कुछ नहीं पड़ना उससे, 1 फुट 2 फुट से कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे लोगों की सोच दिखती है। अब हमारी आदत है कि लोग आ सोचा बस गड़ी में ही है, सो क्यों भी गड़ी में घुसने की कोशिश करेगा, अतिक्रमण कर लेगा। यानी दुकान 8 तक आनी चाहिए, बढ़ा गया आगे चौकी चाकी कर गया, रोड तक लिया होगा, हमारी दुकान आगू बड़ी दिखे, अरे थार दुकान का आगे ढंगू गैप हो, ढंगू आगे जगह छोड़ी बात ज्यादा दिखेगी। तो वो काम जो है अब नगरपालिका क्षेत्र में आ गया, नहीं तो अठू एनएच या स्टेट हाईवे ये देख रहे, क्योंकि एनएच पर तो कोई कब्जा नहीं करेगा। कब्जा एनएच पे तभी होगा जब वो किसी शहर से गुजरता है, शहर के लोग उस पे कर लेते हैं, दुकान आगे सजा काट छोड़ देगा। तो बे खतरा है कि नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे का रख रखा होगी जिम्मेवारी, संबंधी जिम्मेवारी जो है वो सरकार की ही होगी, ठीक है। और लेकिन ये अगर ये अतिक्रमण हो गया तो उसको हटाने की जिम्मेवारी जो है वो नगरपालिका की होगी। समझ गया टाबरोगे? मान लो नगरपालिका क्षेत्र से कोई एनएच या एसएच गुजर रहा है, उस पर किसी ने अतिक्रमण कर लिया है, दुकान को छाजो निकाल दी, पेड़ी निकाल ली, तो उसको हटाने का कार्य नगरपालिका, बाकी ये दोनों कार्य सरकार करेगी। एनएच के रख रखाव केंद्र सरकार करेगी, एसएच का रख रखाव राज्य सरकार करेगी। तो धारा 186 क्या है? केंद्र और राज्य सरकार से मार्गों से संबंधित विशेष उपबंध। विशेष उपबंध किससे संबंधित है? मार्गों से संबंधित। समझ गया बात ने? कितना में है? 186, यानी सीधा याद रखो कि NH 186। अब यहां करके अटकाना तो पड़ेगा टावर, NH 186। चलो आगे चलते हैं NH 186 के बाद, यानी NH 186। नेक्स्ट धारा 187, भक्तों के 187 के अंदर मान लो क्या कोई भी प्रोग्राम करना है, किसी के विवाह समारोह है, कई बार देखा होगा कि कोई ब्याह मंडरी है और ब्याह मंडरी है गड़ी के अंदर ही टेंट लगा के बैठ जाएगा। आजकल तो फिर भी आपने मैरिज गार्डन वगैरह हो गया, लेकिन पुराने टाइम में कोई मेड़ो है, कोई उत्सव है, कोई कई तो सत्संग ही लगा लेगा रोड के ऊपर। तो अगर NH 86 है, अब अभी बात मार्गों संबंधित है कि उत्सवों के दौरान मार्गों पर अस्थायी निर्माण, क्या उत्सवों दौरान मार्गों अस्थायी निर्माण,
यूं संबंधित है के बात कह वह भक्तों देखो के कहे कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी गांव से आपके नगरपालिका क्षेत्र को मेड़ो है, त्योहार है, उत्सव का अवसर जो भी है, नगरपालिका मार्गों पर अस्थायी निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर सकता है। देश के वो कभी मैं टेंट लगा रहा बोल टेंट लगा रहा तो पाइप भी गुद्देगा, खुदा खादी भी वेगी, बोले हाँ वेगी तो ले लो इजाजत, लगा लो टेंट लगा लो थे बढ़िया वालो, तंबू लगाओ टेंट नहीं। लेकिन संबंधित व्यक्ति कुछ निर्धारित फीस जमा करानी पड़ेगी। कहते खर्चो तो लगा 2 दिन टेंट लगा रहे इतना रुपया देते। और मुख्य नगर अब की है, अब मान लो कि जिया हमारा तारानगर है, तारानगर में मैन हमारा जिया अंबेडकर मूर्ति है, ठीक है, इंगे बाद में रस्तो है और अठे मान लो कोई उत्सव हो रही है, अठू कर रही है, वो टेंट लगा रहे, इंगे मतलब मारो तो मैन रस्तो है वो बंद हो गयो। तो फिर ब्यू पहली अठे को जो कोई यातायात प्रभारी है इो भी फोन कराओ कि साहब अंबेडकर मूर्ति के बाद में बठे लाग रहे तो बटकर जाना साधन की व्यवस्था करोगा। वो कहेगो थे चिंता ना करो मैं बाईपास बाने भेज दूंगा। तो बिक इजाजत लेनी पड़ी क्योंकि यातायात व्यवस्था तो वो बनाओगे बेचारो। यानी ये जो स्वीकृति दी जाएगी वो यातायात प्रभारी पुलिस अधिकारी के परामर्श के बगैर नहीं दे सकता। पहली बिन पूछो नहीं भाई कांस्टेबल आए कह दिया कि हो जाम लगाई छोड़ दियो, पहले मान बताई जगह नहीं होगी, मेठ लगा देता बैरिकेड इनकर भेज देता, इल्ला नहीं इनकर भेज देता या इनकर भेज देता। यानी 186 पे एनएच है और फिर अगर आप एनएच का मतलब नगरपालिका के अंदर कोई काम कर रहा हो तो भी खातर थाने इजाजत लेनी पड़ेगी, फीस देनी पड़ेगी और ईओज की इजाजत देगो थाने बा और बट्ठे के कांस्टेबल जो कोई यातायात प्रभारी भी राय करके देखो। यानी एनएच 186 के बाद 187 यानी उत्सव वगैरह का प्रोग्राम, ठीक है। अब आ जाओ धारा 188, ठीक है। ये कहे कोई भी मार्ग है, नाली है या और कुछ परिसर निर्माण मरम्मत के दौरान पूर्व सावधानियां के सावधानी थान राखनी है। अगर थे बना रहे हो मुख्य नगरपालिका अधिकारी के सावधानी रखो, पूर्व सावधानी कैसे, मान लो कि कोई नाली बन रही है तो भाई या तो लोगा साइडा में बाड़ी बूढ़ कुछ करके और आ कोनी के कोई आगे और सीधो लैंडिंग नाली के मां कर दिया। कई बार के वह कह जिया थे रोड के बीच में खाडा खुदेड़ देखो कोई काम चालतो हुए बैठे नगरपालिका को या कोई भी बोरिंग को कोई काम चालतो हुए तो भी पहली थी देखो इन्ना बैरिकेड लागेड़ो होगो, इन्ना बैरिकेड लागेड़ो होगो, आ कोनी के थे स्कूटी लाई भी वहां सीधा अंदर ले जाओ। तो अगर ऐसा कुछ कार्य हो रहा है तो बाड़ लगाएगा, उसे सुरक्षित करेगा। अगर पड़ोसी वगैरह दुर्घटना की संभावना है तो बिंग विरुद्ध उचित कार्रवाई और सावधानी बरतो। लिखित अनुमति के बिना भवन निर्माण सामग्री जमा कराने की अनुमति नहीं देगा। समझ गए? जी हाँ, मान लो थे मकान बना रहे तो आपको निबारे ले आगे थे ईंट की गाड़ी घेर दोगा और अनुमति लेनी पड़ेगी यहाँ को नहीं, क्योंकि अब नगरपालिका क्षेत्र में बन रही है तो रस्तों तो बंद हो ही, अगर कोई मकान बना रहे तो अनुमति लेनी पड़ेगी। तो बाद में बाकी होगा कि भाई यातायात ने बटकर मोड़ेगा या फिर बिना अनुमति जिया भी सेटिंग करेगा। और उस क्षेत्र में कचरो वगैरह उठाने की जिम्मेवारी जो बात जिम्मेवारी बिंगी है जो को कचरो डाले आ को नहीं कर रोड के ऊपर बने क्रेशर घेर दी और बाद में क्रेशर पड़ी है जो पड़ी है और आप ही उठा ली 5-10 या नॉर्मल क्रेशर पड़ी है हटा भी वो काम की नगर पालिका को नहीं वो जो डाल लिए बिंग हुए कितना तक पहुंच गया 188 NH 186 यानी NHSH की देखरेख। कोई उत्सव मेड़ो भी इजाजत लेनी पड़ेगी। कोई नाली वगैरह बना रहे हो बी खातिर 188। चलो फाइल के अंदर आपको दिखाते हैं। ये गुरु नोट्स पर ये बच्चों डाल दिए गए हैं, आप जाके धारावाही जी से देख सकते हो। ये पूरा डाल दिया गया है गुरु नोट्स पे, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं। केंद्र या राज्य सरकार से संबंधित मार्गों के विषय में विशेष उपबंध कि नगरपालिका क्षेत्र से गुजरने वाले नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर से अतिक्रमण हटाने की जिम्मेदारी नगरपालिका की होगी। अब बात बता दी था ने, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के रख रखाव की जिम्मेदारी संबंधित सरकार की होगी। आप बता दी सरकार करे, लेकिन नगरपालिका क्षेत्र अतिक्रमण वो उठाओ। ले लो स्क्रीनशॉट 187 सर ले लिया, ठीक है। उत्सवों के दौरान मार्गों पर अस्थायी निर्माण यानी क्या कहेंगे अंदर कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी मेड़ों त्योहार उत्सव के अवसर पर नगरपालिका क्षेत्र के मार्गों पर अस्थायी निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर सकता है, लेकिन इसके लिए संबंधित व्यक्ति से कुछ फीस जमा करेगा। ये बात बता दी। मुख्य नगरपालिका अधिकारी ये स्वीकृति नगरपालिका क्षेत्र यातायात प्रभारी और पुलिस अधिकारी के फोन पर बात परामर्श लेके ही करेगा। आ जाओ 188
स्क्रीनशॉट ले लो। मार्ग, नाली या परिसर के निर्माण या मरम्मत के दौरान पूर्व सावधानी के ध्यान रखना है। तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी निम्नलिखित पूर्व सावधानी रखेगा, उसके बाड़ लगवाएगा और सुरक्षित करेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। सार्वजनिक मार्ग या लगे हुए पड़ोसी भवनों को प्रभावित करने वाली दुर्घटना के विरुद्ध उचित सावधानियां बरतेगा। लिखित अनुमति के बिना भवन निर्माण सामग्री जमा करने की अनुमति नहीं देगा। किसी भी मार्ग में यातायात के लिए पूर्णतः बंद करेगा, यातायात के लिए मोड़ उपलब्ध करवाएगा। संबंधित क्षेत्र कचरा और अन्य सामग्री उठाना स्वामी की जिम्मेदारी होगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बहुत बढ़िया समझ में आ रही है, बढ़िया समझ में आ रही है। जल्दी लग रही है, जल्दी जल्दी कराओ गुरु जी। NH 187 उत्सव, 188 नाड़ी उत्सव। ठीक है, अब आते हैं धारा 189। कितना तक है? 199 तक है टापो। ठीक है, देखो बात भाई घूम फिरिए कि बिना अनुमति 189 में ना तो मार्ग में कास्ट जमा किया जाएगा कोई चीज भी, और ना ही गड्ढे खोदे जाएंगे, इसके लिए अनुमति थे कि जिंदगी में गड्ढा खोदो, अनुमति लेने की जरूरत को नहीं, लेकिन नगरपालिका क्षेत्र में अनुमति लेनी पड़ेगी। नगरपालिका की बिना अनुमति के कोई भी मार्ग में, सड़क में, रास्ते में, जट्ठे भी थारा चाहे घर के क्यों न कास्ट पत्थर ईंट जमा नहीं करेगा और न ही खाड़ो खोदेगा, गड्ढो करेगा। यदि कोई व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति ऐसी अनुमति ऐसा करता है तो न्यूनतम 1000 से अधिकतम 2000, 1000 ना आपा लिख दिया 1K, क्योंकि आजकल फैशन आई चल रही है 2K, के का मतलब 3 0, 1000 से 2000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। फिर भी नहीं मान रहे माई को लाल, तो फिर रोजाना को 50 से लेके 100 रुपया तक को जुर्माना ठोक दो रोजाना को। वाह सर, क्या बात है। बात घूम फिर ये भाई, यानी बिना अनुमति खाड़ो कौन खोद को गड्ढा, NH की देखरेख, उत्सव, नाली वगैरह, खाड़ा कौन खोद को बिना अनुमति, धारा 189 कंटिन्यू चलेगा, क्रम से चलेगा सब। और के कहे अब आ जाओ 190, 186, 187, 188, 189 बता दिए कौन था? 190। कितना इजी तरीकों हूं समझा रही हूं। NH है, कितना मतलब यूं ज्यादा इजी तरीकों और क्या बताओ थे, बताओ क्या बतायो 186 में NH, हाँ सर बतायो। 187 में क्या बतायो? पार्टी उत्सव, रोड ने क्या काम में लेनी है। 188 में क्या बतायो? नाली वगैरह की मरम्मत के दौरान क्या ध्यान रखनी है। ठीक है। 189 में क्या बतायो था ने? बिना अनुमति मार्ग में कचरो कौन डाल सको, गड्ढो कौन खोद सको, यानी गड्ढो। और 190 में थाने क्या बतायो, की कौन बतायो? फुटपाथ क्या बनाना है। 190 के धारा 190 फुटपाथों का अनिवार्य उपकरण, यानी अगर फुटपाथ बना, फुटपाथ समझ गए, फुट का मतलब पैर, कह नहीं मारकन 11 नंबर है, माना कोई साधन की जरूरत को नहीं, 11 नंबर में फुटपाथ बोले। यानी जैसे ये कोई रोड है, साधन वाले को चलते हुए तो कोई जोर आ ही नहीं रहा है, वो तो पी पा करके निकल जाएगो। जोर तो आवे बेचारा मेर का हेड आवे, पैदल चलता हुए बन आवे, और साथ ना बीच पैदल निकलनो तो दुबर हो जाए, दुखी हो जाए बेचारा। तो नगर पालिका ये निश्चित करेगी रस्तो जितो चौड़ाई है उसके आधार सारा फुटपाथ जरूर बनाओगी, पैदल चालना खातिर अलग लाइन बनाओगी। और वैसे तो कोई डिसाइड नहीं कितना बनाएगी, लेकिन 1.5 मीटर तो कम से कम होनी चाहिए, यानी दोनों तरफ 1.5 मीटर की तो होनी चाहिए पैदल चालना खातर, फुटपाथ आ खातर। बाकी अटकर पी पा निकल बो। समझ में आयो? 186 NH, उत्सव, नाली, गड्ढा, फुटपाथ, कहां तक पहुंच गए हम? 190। अब के वे अब नगरपालिका सुधार करने में लाग रहा, क्षेत्र के अंदर NH गो है, रस्ता गो है, गड्ढा गो है, फुटपाथ गो है। अब मान लो कि ओ कोई रस्तो है, ठीक है, यो कोने को प्लॉट है, ओ कोने को प्लॉट है। कई बार के वे जी बड़ो ट्रोलो आवे, बहुत बड़ा ट्रोला आवे सीमेंट का, वह सीमेंट का ट्रोला अठकर अगर मोड़नो पड़ जाए तो बेचारा की समस्या थे। कदी देखियो बड़े ट्रोला रन अगर थे शहर में लियाओगा तो बम एक आदमी बांगो जुको वो पहली जागे देख क्या होगा
कह गो मुड़ जागो या को नहीं मुड़े। तो बी खातर किया वह अब मुड़स कह को नहीं अटकर, क्यों? क्योंकि प्लॉट तो बी ये कटेगो, आयताकारी कटेगो। तो बी खातर है धारा 191, यानी 191 मतलब कोने का मकान। सर क्या है कोने के मकान में? वैल्यू ज्यादा है। कोना रे मकान ना आ कहेगा कि देखो सर जी मानबे रे जमीन की बहुत कीमत है, लेकिन फिर भी थारो रिक्वेस्ट है थे थोड़ी सी जगह छोड़िए और वो जो को काम करो नहीं थे इन थोड़ी सी गोड़ाई दो। किए रे कलर क्यों को नहीं आ रही सड़ो, इन थोड़ी सी गोड़ाई दो ताकि कोई ट्रोलो ट्रालो मुड़े बिन आसानी हो जाए। समझिया? यानी कोने ने घुमावदार बनाओ, बोलेगी नगर पालिका ऐसा काम करो, या फिर भी भूमि ने नगर पालिका आपके अंडर ले लेगी और जो भी हो कह देख 80 थोड़ा सा 10 एक फुट तक तू छोड़ दे और इंगा रुपया तन में दे देगा। वो नगर पालिका को एक प्राथमिक कार्य। समझ गया? आ जाओ वापस 191 क्या कहे धारा 191 यानी कोने का प्लॉट। समझ गया? कोने का प्लॉट होत के एनएच रख रखाओ, एसएच रख रखाओ, पार्टी सार्टिंग के करते हैं, नाड़ी क्या बनाना है, गड्ढो बनाना है, कौन बनाना, फुटपाथ कितो छोड़ना है मिनिमम, और कोने को प्लॉट है तो बिंगो के करे। अब आ जाओ 192 धारा 192 के कहे है 192 बहिर्गत भवनों के पीछे करना। मान लो नगर पालिका को सब सुधार कर रहे हैं, आप बढ़िया नाड़ी तैयार करने हैं, गड्ढों को खोदना है, कोने को मकान बनाना है, एनएच के बुजुर्गो है वो मान सुलवाना है, तो बहिर्गत भवनों को पीछे करना मतलब अब केवल कई लोगों की आदत हो ओ प्लॉट है अठे मकान बना लेगा और बिंगो छज्जो थोड़ सो 12 लिया होगा, ऊपर जाता निचला देख वो करें जा वो किए बहिर्गत भवनों को पीछे करना। यदि किसी भवन का कोई भाग सीढ़ी बरामदों छज्जो सार्वजनिक मार्ग या नियमित लाइन से बाहर निकला हुआ है, लाइन फिक्स है कट तक होना चाहिए, तो क्या होगा नगर पालिका संबंधित व्यक्ति भवन को जो मालिक है बिन जासी कम से कम 15 दिन को लिखित नोटिस दे सी। ओ नोटिस है एरिनाटा कितना दिन को 15 दिन। ये तो टाइम तो चाहिए ही भाई मकान ने फोड़ खातर, मकान फुटो छज्जो मतलब कई शाना भाई छज्जन अलग तरीकों कर लेगा, इन अलग तरीकों करो नौबत आओगी जो तोड़ जाएगा। दुनिया बहुत चांद पर जा रही है, फिर भी व्यक्ति नहीं हटाता, नगर पालिका आगे खुद और बोल ले आगे लाल पंजो जैसी पीर आप ही हटा देगी। अब आप ही हटाओगी बा कौन देखेगी, लो मकान पड़े थे हटाओगा तो कहेगा यार मकान नहीं पड़ते और छज्जो छज्जो तोड़ दे। वो है बहिर्गत भवनों को पीछे करना। ठीक है चलो 192 यानी बाहर निकले मकानों पीछे करना। समझ गया थे सर? समझ गया। आ जाओ 189 स्क्रीनशॉट ले लिया। बिना अनुमति के मार्ग में न तो कास्ट जमा किया जाएगा और न ही गड्ढे खोदे जाएंगे। नगर पालिका की लिखित अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति मार्ग में काट है, पत्थर है, ईंट मिट्टी जमा नहीं करेगा और न ही खड़ा खोदेगा। यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति ऐसा करता है तो न्यूनतम 1000 तथा अधिकतम 2000 का जुर्माना होगा। स्क्रीनशॉट ले लो। और व्यक्ति पर प्रतिदिन 50 से 100 रुपए का जुर्माना होगा। ले लो स्क्रीनशॉट। 190 के अंदर 11 नंबर की बात है, फुटपाथों का अनिवार्य उपबंध। नगर पालिका यह सुनिश्चित करेगी कि निश्चित चौड़ाई के आधार पर सार्वजनिक मार्गों को फुटपाथ बना दिया गया हो। फुटपाथ की चौड़ाई प्रत्येक तरफ 1.5 मीटर से कम न हो। ठीक है आ जाओ 191 ले लो स्क्रीनशॉट। मार्गों के कोने पर भवन। नगर पालिका 2 मार्गों के कोने पर बनने वाले किसी भी भवन को गोलाकार घुमावदार करने के लिए बोल सकती है। उस भवन भूमि की नगर पालिका अर्जित कर सकती है और स्वामी को उसका खर्चा देना पड़ेगा। ले लो स्क्रीनशॉट। थैंक यू। ले लो 192 का स्क्रीनशॉट। बहिर्गत भवनों को पीछे करना। यदि किसी भवन का कोई भाग बरामदों छज्जों जो भी है 12 निकले तो 15 दिन को नोटिस देगी, हटाओगी। नहीं हटाओ तो नगर पालिका खुद जेसीबी ले जाके हटा देगी। चिंता करने की जरूरत को नहीं। ठीक है आ जाओ, सब क्रम से चल रहा है। आ जाओ 193।
ठीक है। धारा 193, ठीक है। भवनों की सतह, बस खत्म होना रहा है जल्दी। अनाड़ी है, ठीक है, नाड़ी सिंधु घाटी मिली में। अब जो मकान है, मान लो कई बार इसी का रोड तो ऊंची वे और आपनो प्लॉट नीचो वे हो जाता है, ऐसा आप देखते हो। तो फिर अब थे घर बनाओगे, घर नीचो रहेगी और कादो भर जाएगा, पानी पानी हो जाएगा, तो शहर की तो व्यवस्था बिगाड़ के छोड़ दी थी, कादो ही कादो कर दियो शहर में। बी खातर थे के करोगा, ई प्लॉट में थोड़ी भर्ती करोगा और के नाम सड़क के बराबर ले आगे फिर थे काम करोगा। यानी भवनों को सतह, यानी इसका मतलब है कोई भी भवन ऐसी सतह से नीचे नहीं बनाया जाएगा जिससे उस भवन का जल निकासी नगरपालिका द्वारा बनाई गई सार्वजनिक नाली के स्थान पे न हो। यानी नीचो नहीं होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, जल्दी सही व्यवस्था होगी 193 के अंदर, ठीक है। आ जाओ 194, धारा 194 के क्या बनते, देखो समस्त प्रकार के भवनों के निर्माण से संबंधित उपबंध, सारा प्रकार का भवन क्या, यदि कोई व्यक्ति नयो भवन बनाना चाहता है या फिर भवन में पुनर्निर्माण करना चाहता है, भवन के बाहरी भाग का निर्माण करना चाहता है या कुओं बोरिंग लगाना चाह रहे, तो निर्धारित फीस और संबंधित दस्तावेज नगरपालिका को आवेदन करना पड़ेगा। मतलब सर एक चीज बताओ, थे आ तो देखी होगी यूपी के अंदर, यूपी के अंदर जो भी अपराधी उनके घर पे बुलडोजर चल गया, क्या संविधान में ऐसा है? ऐसा तो कुछ है ही नहीं कि अपराधी के घर के बुलडोजर चला दो। तो कैसे? तो क्या होता है कि आप कोई भी घर हो, आप अगर नगरपालिका क्षेत्र में हो, आप किसी शहर से हो, तो आप अपने पिताजी से पूछ लीजिए क्या आपने अपने घर की इजाजत ले रखी है नगरपालिका से। आपके पिताजी का जवाब आएगा नो बेटा, जरूरत ही कौन पड़ी, क्या जरूरत है। यही सच्चाई। शहर के 99% घरों ने नगरपालिका से इजाजत नहीं ले रखी। और मान लो कभी कोई सिर फिरो आ गयो और बुला गए 1000-1500 जेसीपी पूरे शहर पर चलवा दे खुद, या नहीं चलाया जा सकता है। आई तो एक अपराधी घर, अब घर की इजाजत अपराधी भी कौन ले रही है, चला दे बुलडोजर, तो वही बात है। तो फिर आपको घर की इजाजत लेनी पड़ेगी। घर बना रहे हो नगरपालिका क्षेत्र, तो भी नगरपालिका से इजाजत लेनी पड़ेगी, एक प्रक्रिया के तहत लेनी पड़ेगी। यदि व्यक्ति निर्धारित प्रक्रिया आधार भवन निर्माण नहीं करता है तो एक मांग हो तो है कारावास। मात्र गुरुजी एक महीनों का, मैं एक दिन कौन रही जेल में, एक मांग हो तो है जेल टाबरो। 5000 रुपये से 10,000 रुपये का जुर्माना है, 5K से 10K के बीच में जुर्माना है, या दोनों। समझियो के डॉक्यूमेंट के है और है बा प्रोसेस है, भिंग द्वारा थाने नगरपालिका में इजाजत लेनी पड़ी। तो सियाणो आदमी जो कोई जगह नहीं अलग, आप कदी राजनीति फंसका, कदी अपने ऊपर कार्रवाई हो सके, तो वो कोई भी काम करेगा तो ब्यूं पहले आपको नगरपालिका द्वारा पहले तैयार करवाओ, नहीं बुलडोजर चलता टेम को लागे, ठीक है। आ जाओ धारा 195, ठीक है। देखो अगर कोई कॉम्प्लेक्स बनवा रहे हो, कोई नई कॉलोनी कट रही है या कई किसी कॉलोनी को आप बसा रहे हो, उससे संबंधित है निवासियों के संगम और अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सों का रखरखाव। इसमें क्या होता है, कोई नई कॉलोनी काटी है कोई, या फिर नयो कोई कॉम्प्लेक्स बनाए, जो भी कोई भवन निर्माण करता है, विकास करती है या कोई कॉम्प्लेक्स बनवा रहे, स्वामी उत्तरदायी होगा, यानी बिंगो मालिक उत्तरदायी है बिंग बनाना को। लेकिन जैसे ही कॉम्प्लेक्स जो है अधिभोगी के लिए तैयार हो जाए, वो कॉम्प्लेक्स बना के सौंपियो, अब इनके मतलब है तो बिंग रख रखाव निवासियों को एक संगम स्थापित होगा, ठीक है। और भवन निर्माण कॉम्प्लेक्स का स्वामी कार्य बिंगा कुछ उत्तरदायित्व है। क्या उत्तरदायित्व है? आप देखोगे जयपुर की हर कॉलोनी में आपको पार्क मिलेगा, जबकि हमारे यहाँ कॉलोनियां करती है पार्क छोड़े ही पूरी, पार्क ही खा जाएगा। क्यों? क्योंकि नगरपालिका इतनी ध्यान कौन दे, वहां हर एक रूल लागू होता है। तो अगर कोई कॉलोनी कटी है तो वहां पार्किंग और अन्य सुविधा देनी ही पड़ेगी, ये रूल है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स है तो लिफ्ट है, जल है, जनरेटर है, विद्युत है आदि की सुविधा प्रदान करेगा वो। क्या ए चीजा था दूंगा मैं, नयो फ्लैट सिस्टम करियो, 50 फ्लैट है अंदर और आ फ्लैटा में था ए चीजा दूंगा। मलवान कचरा आदि की निकास की व्यवस्था भी करेगा, ये उसका कार्य है। कितने के अंदर है कॉम्प्लेक्स बनवाना है? धारा 195 के अंदर। आ जाओ 196,
धारा 196, बस 199 तक ही तो है, कर दिया कंप्लीट। अनुज्ञा, इजाजत या सह निर्माण की विशिष्टियों को प्रमुख रूप से प्रदर्शित करना, मतलब के मतलब हो, मतलब टावरो ओ है, मतलब ना करे करो, मतलब यो मतलब ओ यो कह, मान लो कह थे कोई नयो, मान लो कह मैं गुरुकुल की नई बिल्डिंग बनवा रही है तो नियम हो है कह आगे मैं एक बोर्ड लगाऊंगा के कह नगर पालिका क्षेत्र अंदर निर्माण कार्य प्रत्येक व्यक्ति अभिकरण निर्माण प्रारंभ करने पहली पत्थर पर एक छापा हो, पत्थर 4x4 फुट को पत्थर ले लो, बोर्ड पर के काम चल रहे हैं, नाम, पतो, दिनांक और टेलीफोन नंबर सह का सह बट लिखा होगा ओ काम चल रही है भाई। तो आम आदमी पूछे को नहीं आगे कई करेंजिया कई एक जने का हाथ का लागी बना पट्टो बांध रहा के ऊपर लिख रहा कि भाई साहब गिर गया था, लग गई थी, मतलब परेशान ना करो, परेशान ना उतरो, लोगों को पता चल जाए आस पड़ोस को कि यहाँ क्या काम चल रहा है। क्योंकि कई बार यहाँ वह का मान लो अभी एक कॉलोनी भी कॉलोनी में क्या करो एक जनो अरबो हार्ड हो करे नहीं निर्माण कार्य कराना हार्ड को नहीं होगी, जो मरेड़ा जानवर बहुत कुछ बने बिंग फैक्ट्री लगा ली, अब वो काम चालू है, अगर वो बोर्ड लगा दे तो क्या ढाई फैक्ट्री बने तो आस पड़ोस सारा जितना भी है जाके नगर पालिका में शिकायत कर देगा के है भाई मानट बसनो है कहा डांगा बदबुआ आगे मरनो है, तो पतो लागना चाहिए कि बन क्या रहा है भाई साहब यहाँ, ताकि लोग उसी के हिसाब से काम करे। बार बार हर जरूरी थोड़ी शहर में पूछे कोई, तो ये धारा 196 के अंदर है। अगर वो मरम्मत करे, आई बात 197 में, अगर वो मरम्मत कर रहे तो भी होर्डिंग वगैरह उसे लगाना पड़ेगा। यानी यदि कोई व्यक्ति भवन निर्माण या भवन की मरम्मत करना चाहता है तो उस नगर पालिका में लिखित अनुमति लेनी पड़ेगी, कभी मैं मरम्मत करवा रही हूं, यानी सार्वजनिक मार्ग को अलग करके बट होर्डिंग लगवाना भी जरूरी है। लाइट की व्यवस्था नाइट में करनी जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो 1K से 2K के बीच में जुर्माना है और प्रतिदिन या 50-100 रुपया भी लाग सके, तो थोड़ा सा याद करना पड़ेगा थाने। बस लास्ट 2 और बचे हैं। सुख सुविधाओं के रुख रखाव का उत्तरदायित्व क्या हुआ है, धारा 198। सुख सुविधाओं के रख रखाव का जिम्मेवारी, कोई कॉलोनी बनी है, कोई स्कीम आई है, जो भी है, बिंग रख रखाव की जिम्मेवारी फिर नगर पालिका की। यानी अभिलेख नगर पालिका में जमा, जैसे कोई कॉलोनी बन गई ठीक है, अब उसकी जिम्मेवारी नगर पालिका की, वहां का जो भी होगा नगर पालिका के अंदर डाला जाएगा पैसा वगैरह, तो नगर पालिका की जिम्मेवारी होती है उसकी सुख सुविधाओं की बात की। मालिक तो बेचिए चले होगा, बिन के मतलब है भाई, धारा 199। अन्य अभिकरणों द्वारा विकसित कॉलोनियों को सौंपा व ग्रहण किया जाना, लास्ट कॉलोनियों संबंधित बात है, दोनों आगे नगर पालिका किसी भी व्यक्ति को जबकि कॉलोनी बनाई, कोई स्कीम या कॉलोनी ग्रहण करी है, खुद लिए नगर पालिका बिंग अंडर आ गई, जब उस पर योजना नगर पालिका अग्रिम अनुमति न दे दी है, यानी बाद में ही बनेगी बात चीज, कॉलोनी तब तक नहीं होगी जब तक नगर पालिका इजाजत नहीं देगी। अब हमारा बच्चा है अध्याय 12, 200 से 297 अनुच्छेद है, लगभग हमारा कंप्लीट हो जाएगा अध्याय 12 होते ही। अब हम इधर पढ़ लेते हैं, देखिए ले लो स्क्रीनशॉट 193। भवनों की सतह, कोई भी भवन किसी सतह से नीचे नहीं होगा, नाली से नीचे नहीं होगा, ठीक है। ले लो 194, समस्त प्रकार के भवनों के निर्माण से संबंधित उपबंध, यानी यदि कोई व्यक्ति नया भवन बनाना चाहता है या भवन को पुनर्निर्माण करना चाहता है, भवन के बाहरी भाग का निर्माण करना चाहता है, कुआं बोरिंग आदि करना चाहता है, तो फीस देंगे और नगर पालिका से आवेदन करना पड़ेगा। ले लो स्क्रीनशॉट। यदि निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर भवन निर्माण नहीं करता है तो 1 माह की जेल, 5,000 से 10,000 रुपये या दोनों। समझ लो भैया, सरकार से पंगा लेने सरकार क्या मी फंसा दे। अब बोलो थार घर की इजाजत भी था 1 महीने माधर दे। 195 निवासियों के संगम द्वारा अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सों का रख रखाव, स्क्रीनशॉट ले लो। भवन निर्माण विकास करती या कॉम्प्लेक्स की इकाइयों के स्वामित्वों का यह उत्तरदायित्व होगा कि जैसे ही कॉम्प्लेक्स अधिभोगी के लिए तैयार हो, कॉम्प्लेक्स का रख रखाव के लिए निवासियों का एक संगम स्थापित करेगी। भवन निर्माण कॉम्प्लेक्स के स्वामी का कार्य, क्या कार्य होगा उसका, निवासियों के लिए पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराएगा, लिफ्ट, जल विद्युत जनरेटर की सुविधा प्रदान कराएगा, मल वाहन कचरा आदि की निकासी की व्यवस्था करेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो 196।
अनुज्ञा और सह निर्माण की विशिष्टियों के प्रमुख रूप से प्रदर्शित, यानी नगरपालिका क्षेत्र के अंदर निर्माण कार्य करने वाला प्रत्येक व्यक्ति अभिकरण निर्माण प्रारंभ करने से पूर्व पत्थर या दृढ़ पदार्थ के बने 4x4 के फुट के आकार पर नाम, पता वगैरह, टेलीफोन सब लिखिएगा। ठीक है, ले लो 197। मरम्मत आदि के दौरान होर्डिंग लगाना, बता दिया कि होर्डिंग लगाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, लाइट की व्यवस्था करनी पड़ेगी। यदि इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यदि व्यक्ति ऐसा उल्लंघन करता है तो 1000 से 2000 रुपये जुर्माना, प्रतिदिन 50 से 100 रुपये का जुर्माना लगाएगा। ठीक है, 198 सुख सुविधाओं, स्क्रीनशॉट ले लो। सुख सुविधाओं के रख रखाव का उत्तरदायित्व, नगरपालिका क्षेत्र में किसी प्राधिकारी, अभिकरण या व्यक्ति द्वारा किसी भी स्कीम, कॉलोनी उपलब्ध कराए तो सुख सुविधा, रख रखाव आदि सभी अभिलेख नगरपालिका में जमा करवाना होगा। लास्ट 199 अन्य अभिकरणों द्वारा विकसित कॉलोनियों का सौंपा या ग्रहण किया जाना, नगरपालिका किसी भी व्यक्ति, प्राधिकारी, अभिकरण द्वारा विकसित की गई स्कीम, कॉलोनी को तब तक ग्रहण नहीं करेगी जब तक उस योजना की नगरपालिका में अग्रिम अनुमति न देती हो। ओके, कंप्लीट बच्चों, दोबारा इसको रिपीट कर लेना। अब पढ़ेंगे हम अध्याय 12। ओके, थैंक यू। कमेंट करके बता देना अच्छे अच्छे कमेंट। जल्दबाजी मुझे भी है, आपको भी है। ओके, थैंक यू। जल्दबाजी का मतलब मैं भी जल्दी कोशिश करूंगा कि जल्दी कंप्लीट करवा दूं।